गुड मॉर्निंग। प्रेप 2 क्लास, सब्जेक्ट साइंस। आज चैप्टर 4 चल रहा है आजकल, जिसमें से 2-3 दिन चैप्टर 4 में पढ़ाई हुआ है और फिर आज से हम पढ़ेंगे प्लांट्स एज ग्रेन्स एंड पल्सेस। पौधे अनाज और दाल के रूप में किस तरह हमारे लिए उपयोगी हैं। इससे पहले हमने फ्रूट्स के बारे में पढ़ा कि पौधे से हमें फल प्राप्त होते हैं। उसके पहले वेजिटेबल्स, प्लांट्स एज वेजिटेबल्स, उसके बारे में पढ़े। फिर फ्रूट्स के बारे में पढ़े और इसी कड़ी में आज आगे बढ़ते हुए आज हम पढ़ेंगे पौधे हमें किस प्रकार अनाज और दाल हमें देते हैं। आज चर्चा इस बात की होगी। तो आइए, जैसा कि हमने बोर्ड पे लिखा, प्लांट्स एज ग्रेन्स एंड पल्सेस। वी गेट फूड ग्रेन्स, पल्सेस, टी, कॉफी, शुगर फ्रॉम प्लांट्स। अब इसका मीनिंग है वी गेट फूड ग्रेन्स, हम लोग पाते हैं अनाज के दाने, दाल, चाय, कॉफी, शुगर यानी चीनी फ्रॉम प्लांट्स, पौधे से। यानी हम लोग पौधे से अनाज के दाने, दालें, कॉफी, चाय, शुगर इत्यादि पाते हैं। पहले भी बताया जा चुका है कि पौधे ही सब कुछ देते हैं जिससे हम लोगों का जीवन चलता है। चाय लोग पीते हैं, वो चाय का पत्ती पौधे से ही है। कॉफी का बीज होता है, वो एक बिवरेज है, पेय है, बहुत लोगों का पसंदीदा पेय है। तो ये सब कुछ पौधे से ही प्राप्त। इसके अलावा दाल और अनाज के दाने, ये सब कुछ हमें पौधे से प्राप्त होते हैं। प्लांट्स गिव अस सीरियल्स लाइक wheat, rice, maize, barley, oat and millet। पौधे हमें अनाज के रूप में, जैसे व्हीट गेहूं, राइस चावल, मेज मक्का, बार्ली जौ, ओट जई एंड मिलेट्स बाजरा, ये सब अनाज के रूप में हमें देते हैं। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं, अब उसके बारे में भी अभी देखेंगे। अब जैसे पौधे हमें अनाज के रूप में गेहूं, चावल, मक्का, जौ, जई और बाजरा देते हैं, एज वेल एज ठीक उसी तरह दाल जैसे रेड लेंटिल्स,
मतलब रेड लेंटिल्स का अर्थ हुआ लाल मसूर का दाल। एंड रेड बीन्स कहते हैं राजमा। ये राजमा को किडनी बीन्स भी कहा जाता है। तो ये राजमा के रूप में भी पौधे हमें दाल के रूप में देते हैं। तो आप इस तरह से अच्छी तरह समझ गए होंगे कि पौधे अनाज और दाल के रूप में भी हमारे लिए ठीक उसी तरह उपयोगी है जिस तरह से वेजिटेबल्स, सब्जियां और ये फ्रूट्स, फल देते हैं, उसी तरह से ये भी हमारे खाने की जितनी भी चीजें हैं वह सब पौधे देते हैं। तो इसलिए पहले भी मैंने चैप्टर के शुरू में ही कहा था कि पौधे पे ही मनुष्य का जीवन आधारित है। सब कुछ खाने की ज़्यादातर सामग्री, मोस्टली फूड जो भी है वह पौधे से ही आता है। कुछ ऐसे भोजन के हमारे शामिल है आहार जो जानवरों से मिलते हैं, कुछ है, लेकिन ज़्यादातर पौधे से ही प्राप्त। आइए आगे कुछ लाइन और बताते हैं। अब ये देखिए, वी आर राइस, हम लोग चावल हैं। वी आर ग्रोन इन फ्लडेड फील्ड्स, और हम लोग उपजते हैं कहाँ से? तो फ्लडेड फील्ड्स यानी बाढ़ग्रस्त क्षेत्र से, यानी वैसे जगहों पे मेरा उपज हो सकता है जहाँ पानी की बहुत पर्याप्त मात्रा उपलब्ध हो। फ्लडेड मीन्स बाढ़ग्रस्त, फील्ड मीन्स खेत। तो बाढ़ग्रस्त एरिया में चावल यानी धान की पैदावार बहुत अधिक होती है, और धान को उगाने के लिए पानी जितना दिन धान है मैक्सिमम टाइम पानी उसके लिए बहुत जरूरी है। मैक्सिमम टाइम उसके लिए पानी चाहिए। तो धान की खेती तभी होगी जब वहाँ हमें नहर से या बाढ़ग्रस्त नदियों से पानी की पर्याप्त आपूर्ति होती रहे। पानी की कमी से अगर होता है तो धान की उपज या पैदावार नहीं हो पाती। तो फ्लडेड फील्ड से, फ्लडेड एरिया से धान की अच्छी पैदावार हो जाती है। उसे कहते हैं राइस पैडीज, यानी चावल का खेत या धान का खेत उसको कहा जाता है। अगला है
वी आर मिलेट्स। मिलेट्स कहते हैं बाजरा को। बाजरा का बिहार में कहीं कहीं होता है, प्रोडक्शन होता है, लेकिन बाजरा का ज़्यादातर उत्पादन राजस्थान में होता है। तो वी आर मिलेट्स, हम लोग बाजरा हैं। इवन बर्ड्स लव टू ईट अस, यहाँ तक चिड़िया भी हमको खाने में पसंद करते हैं। यानी बाजरा को चिड़िया अच्छी चाव से खाती हैं। ऐसे आदमी भी लोग कम खाता है। ज़्यादातर जो शुगर पेशेंट हैं, डायबिटीज रोग से ग्रस्त है, उन लोगों के लिए बाजरा बहुत उपयोगी है, क्योंकि बाजरे का जीआई इंडेक्स बहुत कम है। यानी इसमें शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, इसलिए डायबिटिक लोग बाजरा को पसंद करते हैं। बाजरा की रोटी होती है, बहुत उजली उजली रोटी होती है और बहुत निरोग है, इसको खाना चाहिए। लेकिन अब तो कोई खाता नहीं, गेहूं की रोटी छोड़ करके बाजरा को वही बीमारी वाले लोग खाते हैं। ऐसे राजस्थान में इसका बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ उसका यूज़ अच्छी तरह होता होगा। आदमी या जानवरों के रूप में भी इसको यूज किया जाता है। अब आइए एक नया वी आर किडनी बीन्स। किडनी बीन्स कहते हैं राजमा। राजमा जैसे चना का दाल, चना का हम लोग यूज करते हैं सब्जी के रूप में, उसी तरह से राजमा दिल्ली में, पंजाब में, इन सब जगहों पे ज़्यादा यूज होता है। यहाँ भी लोग करते हैं खाने वाले राजमा की सब्जी, अच्छे चाव से लोग खाते हैं, अच्छा भी होता है, प्रोटीन की मात्रा अधिक होती है। तो वी आर किडनी बीन्स, इसका नाम है किडनी बीन्स। किडनी के बारे में आपको जानकारी होगा, जो हमारे बॉडी में है, और किडनी का काम है बिल्कुल फिल्टर करना, साफ करने का वह काम करता है। हमारे रक्त को साफ करता है, और जो हम खाना खाते हैं वहाँ भी जितने भी अवशिष्ट पदार्थ हैं खाने के दरमियान हम लोग जो खाते हैं, उसमें सबको बिल्कुल साफ करके छन्ना की तरह और पानी को बिल्कुल अलग कर जाता है। जो मूत्र के द्वारा वो बाहर निकल जाता है,
और फिर जो जरूरी चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेकार है उनको भी बाहर निकालने का वह काम करता है। तो किडनी का हमारे शरीर में बहुत फंक्शन है। ये आप लोग किडनी का नाम बिल्कुल सुने होंगे। और जिनका किडनी खराब हो जाता है, किडनी को हिंदी में ब्रिक कहते हैं, ब्रिक। किडनी जिनका खराब हो जाता है उनको डायलिसिस के द्वारा उनके खून को साफ किया जाता है। किडनी का काम यह फिल्टर करना, बिल्कुल साफ करना, रक्त को साफ करते। तो और उसमें जो भी यूरिया यानी खाने में जो भी हम लोग यूरिया वगैरह या ऑक्सीटॉक्सिन जो भी बिल्कुल खराब अवशिष्ट पदार्थ हैं उनको वह छान करके बाहर निकाल देता है। तो किडनी बीन्स इनका नाम है। वी गॉट नेम बिकॉज वी हैव शेप सिमिलर टू किडनी इन योर बॉडी। अब इन्होंने नाम क्यों पाया किडनी बीन्स? क्योंकि इनका जो आकार है, राजमा का जो आकार है, वह हमारे शरीर में जो किडनी है उसी के सेम साइज यानी शेप, उसी के आकार से सिमिलर यानी मिलता जुलता इनका आकार है। इसीलिए इनका नाम पड़ा है किडनी बीन्स। किडनी का ब्रिक का जो हमारा आकार होता है, ऐसे तो उसका आकार कहा जाता है सेम की तरह। सेम जो हम लोग सब्जी में खाते हैं और सेम का जो दाना होता है वो सेम उसी तरह किडनी के आकार का होता है। तो किडनी का आकार ऐसे सेम की तरह बताया गया है, लेकिन रेड लेंटिल्स यानी किडनी बीन्स जो राजमा है उसका भी आकार ऐसे बताते हैं कि उस तरह से है। तो इसमें दिया गया है कि वी हैव शेप सिमिलर टू किडनीज इन योर बॉडी, यानी तुम्हारे शरीर में जो किडनी है वह उसका आकार ये राजमा के आकार से मिलता जुलता है। ओके, आज हमने आपको ग्रेन सीरियल्स, पल्सेस, टी, कॉफी और मिलेट्स, राइस और किडनी बीन्स, रेड लेंटिल्स, ये सब हमने पढ़ाया। अब कुछ हार्ड वर्ड इसमें से आपको हम लिखाते हैं।
ओके, अब इसमें हमने हार्ड वर्ड आपको दिया 5, 6, 7, 8, इनको याद कर जाना है अच्छी तरह, पूरी तरह से आपको वर्ड मीनिंग और इनका स्पेलिंग सब कुछ कंप्लीट कर जाना है और फिर कॉपी में तैयार करके स्कूल में लाना है, याद करके लिख के इसको हम चेक करेंगे अगले दिन। ओके, आज के लिए क्लास इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में।